आज जो क्लास से आप भारत के कोई भी एग्जाम क्या करें या एसएससी करते हैं या रेलवे का करते हैं या कोई भी बिहार की बिहार पुलिस हो बिहार दरोगा हो या बीपीएस की तैयारी करते हैं। जो आज जो प्रश्न लाए 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की ओर। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में हुआ था। 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासन था। इसी के अंतिम समय 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 2, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये कहा था वीडी सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इस विचारक ने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना। इसके विपरीत आसी मजूमदार ने इसे ना तो पहला ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रश्न नंबर 3 है, अकबर की इच्छा अनुसार बाबर की आत्मकथा सुदू एक बाबरी की फारसी अनुवाद किसने किया था? ये किया था अब्दुल रहीम खान एक खाना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा की मुमय्यान शैली में लिखी थी। अकबर के काल में अनुवाद विभाग बना जहां बैरम खान के पुत्र ने इसका फारसी अनुवाद किया। इसके बाद बाबर ने अवशेषों को आगरा से काबुल ले गया। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे अंतिम और था ये था सी राजगोपालाचारी था। ऑप्शन नंबर बी। आजादी के बाद वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का पद लगाया गया। स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि एकमात्र भारतीय व्यक्ति जो इस पद पर बैठे हुए थे चक्रवर्ती की उपाधि वाले नेता राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 5, 8 डिग्री समांतर रेखा किन भौगोलिक क्षेत्र को अलग करती है? ये मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रांतीय भारत के 22 डिग्री रेखा बांटती है। 6 डिग्री ग्रेट चैनल निकोबार और सुमित्रा को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक पड़ोसी द्वीपीय देश को अलग करता है। प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे ऊंचे टिहरी बांध परियोजना से निर्मित कृत्रिम जलाशय का नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या रखा गया? नया नाम है रामतीर्थ सागर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में भागीरथी और भील गणना नदी के संगम पर स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची कंक्रीट निर्मित बांध है। भाखड़ा का जलाशय गोविंद सागर है, जबकि टिहरी की जलाशय एक महान स्वामी तीर्थ सागर कहा गया जाता है इसमें। प्रश्न नंबर 7 है, गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से किन राज्यों से गुजरती है? मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1। ये नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक से निकलती है। इसका मुख्य जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र है, सबसे अधिक यहाँ होता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक सागर की नहीं है? कौन सी है जो अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? ये है पेरू, जिसका हम बोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, वेनेजुएला अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि हम बोल्ट जलधारा जो अल नीनो को प्रभावित करता है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है पेरू। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के इतिहास में जलियांवाला हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट
काला कानून के विरोध में 6 अप्रैल को जन सत्याग्रह चलाया। इसके कुछ ही दिन के बाद बैसाखी के पर्व के दिन अमृतसर में यह निगम हत्या घटित हुआ था। प्रश्न 10 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो उसे सस्ती मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जिस मुद्रा की डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो वह हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसे सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। इसके विपरीत अवस्था में दुर्बल मुद्रा कहते हैं। प्रश्न 11 अर्थशास्त्र गिफिन वस्तु के संदर्भ कौन सा कथन सत्य है? ये घटिया वस्तु जिस पर नियम लागू नहीं होता है। सामान्य मांग का नियम कहता है मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि कुछ अत्यधिक घटिया वस्तु जिसका नियम अपवाद होती है। प्रश्न 12 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? भारत में समानता का अधिकार है 14 से 18 तक इसका वर्णित किया गया अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर डी। भाग 3 में 5 प्रकार की समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष, अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थान, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, अनुच्छेद 17 अस्वीरता का अंत, अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रश्न 13 भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? यह सूची है राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। यह संघ और समवर्ती सूची पर अध्यादेश ला सकता है, लेकिन इस सूची के विषयों पर यह शक्ति केवल राज्यपाल अनुच्छेद 213 के पास है। प्रश्न नंबर 14 है यदि एक पिन का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है? इसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत होती है 300% की वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा संवेग के संबंध में यदि वेग 100% बढ़ा दिया जाता है तो दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग होने के कारण ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यह मूल ऊर्जा वृद्धि 300% होगी। प्रश्न 15 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? ये होती है गामा किरण की। ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह की ऊर्जा और वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसी क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है, जबकि रेडियो तरंग की सबसे अधिक होती है। प्रश्न नंबर 16 डोबले राइनर त्रिक, यूक्लिड का अष्ट और मेंडलीव आवर्त सारणी तीनों मुख्य आधार क्या था? तीनों का जो मुख्य आधार था ये बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान था। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले जो परमाणु संख्या पर आधारित है, किंतु उससे पूर्व ही सभी वैज्ञानिक ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 17 पानी में चीनी पूरी तरह से घोलने पर प्राप्त मिश्रण किस प्रकार का होता है? अगर पानी में चीनी को पूरी तरह से घोल देंगे जो मिश्रण मिलेगा किस प्रकार का होता है? यह समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी। पानी चीनी का शरबत एक ऐसा विलयन है जिसमें विलय के कण विलायक के समान रूप से हर जगह घुल जाते हैं। इस एकरूपता के कारण इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। प्रश्न 18 कोशिका अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक के अलावा किन कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका अनुवांशिक जो पदार्थ होता है केंद्रक के अलावा किस कोशिकाओं में पाया जाता है? ये कोशिकांग जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए सजीवों का ब्लूप्रिंट है जो मुख्य रूप से ये केंद्रक में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में यह ऊर्जा गिरी माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में हरित लाभक क्लोरोप्लास्ट में स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है। प्रश्न 19 है पपीते के विशिष्ट पीला रंग किस वर्णक का उपस्थित कण होता है? जो पपीते के विशिष्ट जो पीला रंग होता है किसके कण होता है? यह कैरियोकेसेप्टिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी।
टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, जबकि पपीते के पीला रंग का मुख्य कारण होता है केरी कैक्सटेथिन के कारण नामक वर्णन के कारण होता है। प्रश्न 20, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप एक दूसरे को अलग करने वाली मानव निर्मित नहर कौन सी है? ये नहर स्वेज नहर है। एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, ये नहर स्वेज नहर है। ये नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है और एशिया अफ्रीका को अलग करती है पनामा प्रशांत और कैरिबियन को, जब कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को मिलाती है।